खड़गे साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आप नहीं माने तो मैं आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगा। राहुल गांधी एलओपी बनेंगे, संसद के भीतर आप देखेंगे कि राहुल गांधी के पीछे 100 सांसद होंगे खुद की अपनी पार्टी के, और 134 होंगे इंडिया अलायंस के। तो इस बार विपक्ष जो है वो हल्का नहीं है, बड़ा भारी है। नहीं यार, ये बड़ी बकवास बात है, कुछ नहीं है ऐसा। देखो क्या है, कन्हैया कुमार जेएनयू के अध्यक्ष रहे हैं, जेएनयू से आते हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, तो राहुल गांधी उन्हें पसंद करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और वीडियो के शुरू में जिनको आप सुनकर के आए हैं उनका नाम है आदेश रावल। आदेश रावल लोकमत समूह के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस कवर करते हैं और कांग्रेस की खबर तह तक रखते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो आज की तारीख में बहुत मजबूत है लोकसभा चुनाव के बाद, उसको लेकर के तमाम तरह के सवाल हवा में तैर रहे हैं। हमने कोशिश की आदेश रावल से उन्हीं सवालों को आपके लिए समझने की। आदेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बन रहे हैं? देखिए, पार्टी ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें सब नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनना चाहिए लोकसभा में। और खड़गे साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आप नहीं माने तो मैं आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगा। वो उन्होंने कहानी सुनाते हुए कहा कि जब मुझे सोनिया गांधी ने फोन करके बताया कि आपको राज्यसभा में विपक्ष का नेता बना रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैडम देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। तो ऐसा ही कुछ मजाक करते हुए खड़गे साहब ने भी कह दिया, लेकिन दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल, मानिक टैगोर, इन सब नेताओं ने इस बात की पहल करी और वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित कर दिया। पहले मैं आपको बताता हूँ प्रस्ताव की कहानी क्या है। देखिए, ये ऐसा मुझे लगता है कि अगर नेता सिर्फ इस बात को लेके बैठक में कहते कि आपको बनना चाहिए, वो एक अलग बात थी, लेकिन प्रस्ताव पारित कर देना ये एक अलग बात है। इसमें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस जो भी इसके पीछे रणनीतिकार रहा होगा, तो उन्होंने ये तैयारी पहले कर ली होगी कि हम ऐसा करेंगे और उसके बाद हम एक प्रस्ताव लेके आएंगे जो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसको पारित कर देगी। यानी जो इसका मतलब ये होता है कि आपने अपना काम लगभग कर दिया। उसी दिन शाम को संसदीय दल की बैठक थी जिसमें सोनिया गांधी को नेता चुन लिया गया था। तो कायदे से उसी बैठक में इस बात की चर्चा होनी थी और फैसला होना था, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मुझे वक्त चाहिए। अब वो वक्त है, आज वो रायबरेली में है, कल वायनाड जाएंगे और मुझे लगता है कि परसों तक, यानी 13 या 14 तक उनको जवाब देना है कि उनका क्या फैसला है। जहां तक मुझे लगता है राहुल गांधी इस बात को लेके हाँ करेंगे और वो लोकसभा में विपक्ष के नेता बनेंगे। पहली बार राहुल गांधी अपने 20 साल के करियर में किसी संवैधानिक पद पर बैठने जा रहे हैं। इसके एक तो मायने ये है। अब मैं आता हूं कि इसकी इसकी पहल क्यों करी गई। सबसे पहले आप सोचिए पार्टी के इतिहास से, अगर पार्टी के किसी नेता को, नंबर 1 केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के नजदीकी हैं, और नंबर 2 पे है गौरव गोगोई, इनमें से किसी को अगर आप बनाएंगे विपक्ष का नेता, तो सपोज करिए वेणुगोपाल बन जाते हैं, वेणुगोपाल संगठन महासचिव है, तो पूरा जो सिस्टम है ना वो बदलना पड़ेगा। उनकी जगह पे कौन आएगा, फिर जो जो व्यक्ति उनकी जगह पे आएगा उनकी जगह पे कौन आएगा। तो स्टेटस को रहे संगठन के अंदर, इसलिए राहुल गांधी का इस पद पे आना सूट करता है, क्योंकि जितने भी लोग आज सिस्टम में पार्टी में बैठे हैं वो सब राहुल गांधी के लोग हैं। पहली बात। दूसरी बात, किसी वेणुगोपाल नहीं चाहेंगे कि गौरव गोगोई इस पद पे आए, क्योंकि वो काफी जूनियर हैं, तीसरी बार के सांसद हैं, क्योंकि ये पद काफी बड़ा है। और राहुल गांधी को लेके एक चर्चा होती है अक्सर कि राहुल गांधी पीछे रह के पार्टी चलाना चाहते हैं। इस बार इस बात की सफलता, इस बात को सेलिब्रेट पार्टी के अंदर किया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी का उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का बहुमत रोक दिया। तो अब आप फ्रंट सीट पे आइए और आपको लेके जो धारणा बनी हुई है कि आप जिम्मेदारी से भागते हैं, आप उसको तोड़िए और इस पद को स्वीकार कीजिए। तो ये कुछ तर्क है जो राहुल गांधी के सामने रखे जा रहे हैं। तो पहला तर्क तो ये था कि राहुल गांधी की जो छवि थी, जिसमें उन्हें उन्हें सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानते थे, उन्हें पप्पू कहा जाता था, उसको उन्होंने तोड़ा भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, जो 3700 किलोमीटर पैदल चले। और दूसरी धारणा ये है कि वो बैक सीट पे रह के पार्टी चलाना चाहते हैं,
वो धारणा अब टूटेगी जिस जिस दिन राहुल गांधी ये कहेंगे कि हाँ, मैं राजी हूँ विपक्ष एलओपी बनने के लिए। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है आदेश जी कि क्या राहुल गांधी आगे चल करके मल्लिका अर्जुन खड़गे की जगह लेंगे, मतलब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं क्या? ये बात आपकी सही है कि थोड़ा जल्दी है, लेकिन ये बात भी सही है कि चर्चा है। जो जो रणनीतिकार जिन रणनीतिकारों ने राहुल गांधी को इस एलओपी बनने के लिए राजी किया है, उन्हीं का ये मानना है कि राहुल गांधी को कुछ समय के बाद पार्टी का अध्यक्ष भी बनना चाहिए। यानी ये जो अभी कवायद चल रही है, ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड है। जो भी इनकी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, और उन्होंने साफ कर दिया लगभग कि पहले राहुल गांधी एलओपी बने, फ्रंट सीट पे आए, और जैसे ही राहुल गांधी एलओपी बनेंगे, संसद के भीतर आप देखेंगे कि राहुल गांधी के पीछे 100 सांसद होंगे खुद की अपनी पार्टी के, और 134 होंगे इंडिया अलायंस के। तो इस बार विपक्ष जो है वो हल्का नहीं है, बड़ा भारी है। और पार्लियामेंट के अंदर एलओपी बनते ही राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी हो जाएगा। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट जो है उन्हें फ्रंट सीट पर लाना चाहते हैं कि अब आप सीधा लड़िए मोदी से। और ठीक है। उसके बाद लगभग मैं आपको ये कह सकता हूँ आपके लोकमत के हमारे दर्शकों के लिए, कि राहुल गांधी एलओपी बनने के बाद, अगर वो बन जाते हैं, जिसकी संभावना ज्यादा है, फिर वो कांग्रेस अध्यक्ष भी बनेंगे। बिहार की एक सीट है पूर्णिया, खासी चर्चा रही पूर्णिया की, और पूर्णिया से जीते निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। पप्पू यादव मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल चुके हैं, उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस में हो चुका है, प्रियंका गांधी से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं हो रही है कि पप्पू यादव ने कांग्रेस को समर्थन दिया है या नहीं। तो पप्पू यादव को लेकर के कांग्रेस में क्या बातचीत हो रही है? देखिए, पप्पू यादव की पार्टी का विलय कांग्रेस में हो चुका है, जो जी। चुनाव से पहले हुआ था, दिल्ली में हुआ था। उस विलय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी प्रियंका गांधी ने। एक नेता थे लाल सिंह जम्मू से, और दूसरे थे पप्पू यादव। इन दोनों को सेम डे ज्वाइन कराया गया था, और उसके उसके पीछे की रणनीतिकार प्रियंका गांधी थी। इसीलिए पप्पू यादव अभी उनसे मिले हैं। और जब आप देखेंगे ध्यान से, जब खड़गे साहब के साथ फोटो आई है, तो उस फोटो में दो सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, जो प्रियंका गांधी की टीम में काम करते हैं, वो उनको साथ लेके गए हैं खड़गे साहब के पास। तो इंडिपेंडेंट जो सांसद होता है, वो अपना समर्थन किसी भी पार्टी को दे सकता है, लेकिन वो उस पार्टी में शामिल नहीं हो सकता, कानून कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। जो भी उसमें टेक्निकल चीजें हैं, मुझे उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन समर्थन जरूर दे सकता है। ऐसे ही विशाल पाटिल ने महाराष्ट्र से, पप्पू यादव ने बिहार से, इन लोगों ने अपना अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। तो इसमें स्थिति लगभग साफ है। और बिहार के चुनाव के बाद यादव तो रायबरेली पहुंच गए थे, अमेठी में थे, वहां कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। तो इससे ज्यादा कोई स्थिति साफ करने की जरूरत नहीं है। उनकी पत्नी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद है। इतना ही झगड़ा है कि अगर आरजेडी अपना समर्थन पप्पू यादव को दे देती या उन्हें ज्वाइंट कैंडिडेट बना देती, तो आज पप्पू यादव मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के सांसद होते, और आज कांग्रेस पार्टी की संख्या भी पूरी 100 होती। हम्म। बस इतनी क्लैरिटी की आवश्यकता थी, जो इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के अलाई आरजेडी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार को लेकर भी चर्चा हो रही है आदेश जी। वो चुनाव हार चुके हैं, 2 चुनाव हार चुके हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि कन्हैया कुमार का पार्टी में रोल क्या होगा। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ते हैं तो क्या कन्हैया कुमार वहां से पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं उपचुनाव में? नहीं यार, ये बड़ी बकवास बात है, कुछ नहीं है ऐसा। देखो क्या है, कन्हैया कुमार जेएनयू के अध्यक्ष रहे हैं, जेएनयू से आते हैं, पढ़े लिखे नेता हैं। तो राहुल गांधी उन्हें पसंद करते हैं, और अक्सर इन लोगों की जो बड़े इश्यूज होते हैं उनके ऊपर चर्चा भी होती है। तो दिल्ली से टिकट दिया, पिछली बार बिहार से टिकट दिया था, दोनों बार चुनाव हार गए। चुनाव हारना जीतना नेता जीतता भी है और हारता भी है। तो अब कन्हैया एनएसयूआई के इंचार्ज हैं, यानी उनके पास संगठन में जिम्मेदारी उनको दे रखी है। और रही बात वायनाड की, वायनाड से एक लोकल कार्यकर्ता, एक लोकल नेता, जिनका संबंध वायनाड से ही है, उनको पार्टी टिकट देने जा रही है। नाम भी बता दीजिए। नाम मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैंने लिखा हुआ है मेरे फोन पे है। क्योंकि वो इतने इतने फेमिलियर नहीं है, मतलब वहाँ के लोकल नेता है, ये फैसला हो चुका है।
इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है कि कन्हैया कुमार को वायनाड भेजेंगे। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कई सीनियर नेता जैसे दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, कमलनाथ कुछ चुनाव लड़े, कुछ ने चुनाव लड़वाया, लेकिन स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं रही। तो लोग अब ये आकलन करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं का भविष्य पार्टी में कैसा होगा, ये भी बता दीजिए। नेताओं का भविष्य कभी खत्म नहीं होता किसी भी पार्टी में। और जितने आपने नाम लिए, ये तीनों लोग पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हम्म। गहलोत साहब 3 बार के हैं, दिग्विजय सिंह 2 बार के हैं, और कमलनाथ जी का टेन्योर पूरा नहीं हो पाया। तो अब आपने देखा होगा, जब अमेठी रायबरेली की बारी आई तो अशोक गहलोत, भूपेश बघेल को जिम्मेदारी सौंप दी गई। हम्म। उसमें उन जिम्मेदारियों में तमाम तरह की जिम्मेदारियां होती हैं जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो लेकिन किस ऐसे तरह की ऐसे होती है ये नेता जिम्मेदारियां? बहुत तरह की होती है, उसमें सब होती है। जैसे? पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप चुनाव लड़ते हो, आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं। उसमें हर तरह की जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ती है। मैं इससे ज्यादा खुल के नहीं कह सकता। तो तो इनका जो रोल है, हाँ, एक थोड़ा मैं ये जरूर कहूंगा इसमें कि दिग्विजय सिंह कुछ चुनाव हारे, वो कभी चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटते। पिछली बार उन्होंने भोपाल से लड़ा, इस बार अपने क्षेत्र से लड़े, चुनाव हार गए, राज्यसभा के सांसद हैं, और अभी राजनीति में बहुत एक्टिव है। कमलनाथ जी का थोड़ा मामला खराब हो गया जब खबरें चली थी कि भाई वो बीजेपी जा रहे हैं, उनका बेटे बीजेपी जा रहे हैं, और फिर भाजपा ने मना कर दिया। और उसके बाद से उनकी जो चीजें थी वो लीडरशिप के सामने, इन मतलब लीडरशिप मतलब गांधी फैमिली के सामने वो चीजें एक्सपोज होगी कि कमलनाथ भी कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं क्या। क्योंकि जब जब एक संशय पैदा हो जाए ना दिमाग के अंदर, वो जाता नहीं आसानी से। जबकि जब भी गांधी परिवार क्राइसिस में रहता था तो वो हमेशा कमलनाथ से बात करते थे पहले, और कमलनाथ को जिम्मेदारी दी जाती थी कि आप इस काम को कीजिए। अब तीसरा नाम आपने लिया अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव हार गए दूसरी बार। वो लास्ट टाइम जोधपुर से हारे थे, इस बार जालोर से हार गए। तो ये उनके लिए एक सेटबैक है। और गहलोत साहब अभी बीच में चंडीगढ़ गए थे, वहां उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो वापिस जयपुर आ गए वो। तो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, और मुझे लगता नहीं कि कोई इनके भविष्य में दिक्कत है। वे जब चाहेंगे, जहां से चाहेंगे, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ लेंगे। हम्म। और और कांग्रेस पार्टी बहुत डिफरेंट है। यहाँ कोई मार्गदर्शक मंडल नहीं है। यहाँ यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती पकड़े घर बैठा देगा। हम्म। राहुल गांधी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं, और वो इन बातों का सम्मान भी करते हैं कि नहीं, हमारी पार्टी के नेता है। और कोई भी नेता ना एकदम एक दिन में नेता नहीं बनता। उसके पीछे सालों की मेहनत होती है, और पार्टी उस व्यक्ति में इन्वेस्ट करती है। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के एक और युवा चेहरा हैं, उनको लेकर के पार्टी में क्या बातचीत हो रही है? राजस्थान में सक्रिय रहेंगे, सेंटर में सक्रिय रहेंगे, पार्टी उनके लिए क्या रोल डिसाइड कर रही है, ये भी बता दीजिए। देखिए, अभी पार्टी के महासचिव हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, एमपी, एमएलए, अभी सिटिंग एमएलए हैं, महासचिव हैं। लगभग सारे ही पदों पे वो रह चुके हैं। हम्म। अगर मैं 2 पद छोड़ दूं, एक मुख्यमंत्री का जो वो बनना चाहते हैं, जिसके लिए वो अटूट प्रयास भी कर रहे हैं, और दूसरा कांग्रेस अध्यक्ष का जो उस कांग्रेस पार्टी में खाली नहीं है। हम्म। वो पद कभी खाली आसानी से खाली होगा भी नहीं, और होगा तो बुजुर्ग नेताओं के लिए होता है, युवाओं के लिए नहीं होता। तो सचिन पायलट अब अपना जो फोकस है वो राजस्थान पे करना चाहते हैं। वो ये चाहेंगे कि वो राजस्थान की एक्टिव, मतलब बेसिकली क्या था, जब उन्हें महासचिव बनाया गया था वो तब भी इस बात के लिए राजी नहीं थे कि अ, उन्हें राजस्थान से बाहर कोई पार्टी काम दे। लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें कहा कि अभी मेरे साथ काम करो, उसके बाद हम जैसे ही चुनाव खत्म होंगे हम राजस्थान आपको सौंप देंगे। उसमें कुछ स्ट्रेटेजिस्ट भी इन्वॉल्व थे, रणनीतिकार इन्वॉल्व थे, और उन सबका ये मानना था कि अगर चुनाव से पहले सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना देंगे तो वहां सरकार रिपीट हो सकती है। लेकिन वो जो इंसिडेंट हुआ सितंबर 25 को, और अजय माकन और खड़गे साहब वहां गए थे और बैठक नहीं हो पाई विधायक दल जी। की, या होने नहीं दी गई, जो भी उसके कारण थे वो सबको पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सचिन पायलट अपने लिए एक रास्ता तलाशेंगे राजस्थान में। वो 2 रास्ते वहां के बैठते हैं, एक रास्ता है प्रदेश अध्यक्ष का और दूसरा है विधायक दल के नेता का। मुझे लगता है कि वो जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष के साथ, यानी वो खुद बनना चाहेंगे, लेकिन अभी तुरंत नहीं, क्योंकि
अभी चुनाव हुआ है दिसंबर में, 5 साल पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि इस फैसले में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, जी। लेकिन आखिर आखिर में जो उनसे कमिटमेंट भी है, जो उनकी बातचीत भी ऊपर हो रखी है लीडरशिप के साथ, वो यही है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और फिर राजस्थान में धुआंधार प्रचार करेंगे। और हाँ, उन्हें आवश्यकता होगी गहलोत साहब के आशीर्वाद की भी, वो उनके लिए बेहद जरूरी है। अब वो पार्टी तय करेगी कि उनको आशीर्वाद कैसे दिलवाना है, या गहलोत साहब खुद ही दे देंगे। तो ये थे लोकमत समूह के वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल। हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते ही आपके लिए आदेश रावल से इसी तरह के सवाल लाए और आपके पास मजेदार जवाब पहुंचे, और पूरे हफ्ते कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो गहमा गहमी रहेगी उसको हम इस एक कार्यक्रम से शांत करने की कोशिश किया करेंगे। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए।